हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी। आज जो है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पास हो जाती है। इंसुलेटर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये दो चीज़ का मतलब आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। आपने देखा होगा हमने जो भी एक्टिविटी की है उसमें कौन सी वायर यूज़ की थी? मेटल की वायर। सपोज वी यूज़ ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। सपोज करो अगर हम उसकी जगह मेटल वायर की जगह क्या यूज़ कर लें? कॉटन यूज़ कर लें, कॉटन की थ्रेड यूज़ कर लें, ठीक है। तो क्या हम जो है सर्किट बना सकते हैं? क्या उसमें से हमारा बल्ब जल पाएगा? डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? क्या इस सर्किट में बल्ब जो है वो जलेगा? वट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में से ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो करंट को क्या कर सके? पास कर सके, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट। इसको हम फाइंड आउट करते हैं कुछ एक्टिविटी के थ्रू। और ये एक्टिविटी आप अपने आप जो है अपने घर पर भी कर सकते हैं। लॉकडाउन का टाइम है तो इस टाइम स्कूल में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन स्कूल में तो आप घर पे तो आप इस एक्टिविटी को आराम से कर सकते हो। तो एक्टिविटी 5, disconnect the switch from the electric circuit you used for the activity 4. This would leave you with two free ends of wire as shown in figure 12.2। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है। पहले हमने सर्किट बनाया होता ना, ऐसे सर्किट बनाना है। सेल ले लेना है, एक जो है यहाँ पर जोड़ लेना है वायर को, दूसरे वायर को यहाँ जोड़ देना है, इसको बल्ब के साथ जोड़ देना है और यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर देना है, दोनों वायर्स को अलग कर देना है, अलग छोड़ देना है, ठीक है। दोनों वायर के एंड को थोड़ा सा छोड़ देना है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। आप उसको क्या करो, एक दूसरे को टच करो। तो डज द बल्ब लाइट अप? क्या बल्ब जो है लाइट अप हो जाएगा? तो हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तो क्या है, मेटल है। मेटल आपस में जुड़ गए तो बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। यू कैन नाउ यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट। आप इस अरेंजमेंट को इजीली चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कोई भी मटेरियल को लेके कि उसमें से करंट पास होता है कि नहीं होता है, बल्ब आपका ग्लो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे दिया हुआ ये हमने सर्किट बना दिया। अब यहाँ पे जो स्पेस खाली है यहाँ पे कोई भी मटेरियल जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो है ये की किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। तो जब हमने इसको जोड़ा तो ये बल्ब क्या हो गया? ग्लो हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा जोड़ दें, एक लकड़ी जोड़ दें, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नो, क्योंकि वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। अगर हम यहाँ पे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ दें तो क्या बल्ब जलेगा? नो, क्योंकि वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ये तो हमें पता है इंसुलेटर, मुझे पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप ये एक्टिविटी करोगे डिफरेंट मटेरियल लेके तो आपको पता लगेगा कि गुड कंडक्टर कौन से हैं और इंसुलेटर कौन से हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कलेक्ट करने आपको सैंपल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिंस, प्लास्टिक, स्केल्स, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल्स, सीविंग नीडल्स, थर्मोकोल, पेपर, पेंसिल, लीड, मतलब ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लो जितनी मिलती है। अगर सारी मिलती है तो अच्छी बात है। तो सभी को क्या करना है, आपने वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड of the wire of your tester in connect with two ends of the sample you have collected। तो आपने जितने भी सैंपल कलेक्ट किए तो वायर में जो आपने यहाँ पे दो जो कॉलम यहाँ पे खाली छोड़े थे जहाँ पर की जोड़ी हुई थी,
तो वहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स आपने क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं, वहाँ पे ज्वाइन करने हैं और ज्वाइन करके देखना है कि आपका बल्ब जो है वो जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर while you are doing so does the bulb glow in each case। तो हम ये देखेंगे कि जब कोई भी मटेरियल जब वायर को आपस में टच कर रहे हैं तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। अब उसके बीच में हम एक एक चीज़ लगाएंगे, जिसमें तो हमारा बल्ब जल जा रहा है तो वो कंडक्टर है, और जिसमें हमारा बल्ब नहीं जल रहा है वो क्या है, इंसुलेटर। तो आगे देखते हैं, हम एक टेबल दी हुई है, मेक ए टेबल ऑन योर नोटबुक सिमिलर 12.1। ऐसे 12.1 की तरह अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाओ और अपने रिकॉर्ड को क्या करो, ऑब्जर्व करो कि मीन्स ये सारे मटेरियल लिए थे हमने, तो अब इस मटेरियल को जब यूज़ करने पे कौन सा कंडक्टर था कौन सा नहीं था। कि क्या होता है, बल्ब ग्लो हुआ, यस। इरेजर यानी कि रबड़ नहीं हुआ ग्लो। स्केल यानी कि प्लास्टिक, ये भी बैड कंडक्टर है। मैच स्टिक यानी कि वुड, ये भी क्या है, बैड कंडक्टर, इसलिए नहीं ग्लो होगा। ग्लास नहीं होगा। आयरन नेल मेटल है तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो व्हाट डू यू फाइंड, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कनेक्टेड विद सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। तो आपने देखा कि कई मटेरियल को जोड़ने पर तो बल्ब ग्लो हो जाता है और कई मटेरियल को जोड़ने पर बल्ब ग्लो नहीं होता है। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। इसका मतलब जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है वो मटेरियल जो है करंट को अपने में से पास नहीं होने दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरा अगर हम मटेरियल देखते हैं कि सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट तो पास थ्रू देम, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहे, विच इज़ इंडिकेट बाय द ग्लोइंग बल्ब, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो जा रहा है, ग्लो हो जा रहा है। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इसमें क्या है, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, अपने में से पास कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं हम इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर, अब कंडक्टर तो क्या था, जो करंट को अपने में से पास कर रहा है वो तो क्या हो गया, कंडक्टर, और जो करंट को पास नहीं कर रहा है वो क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की डेफिनेशन दोनों में से, या दोनों में से डिफरेंस आता ही आता है एग्जाम में, आपने बहुत अच्छे से इसको करना है। तो डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं करने देता है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 में हमने देखा कुछ मटेरियल जिसके में से करंट पास नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं होता है। नेम सम मटेरियल दैट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो द विच ऑफ द इंसुलेटर। अब यहाँ पर आपने मटेरियल लिखना है कि यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे डैश छोड़े हुए हैं, इंसुलेटर यहाँ डैश छोड़े हैं, तो यहाँ पे आपने 3 कंडक्टर के नेम लिखने हैं और 3 क्या करना है, इंसुलेटर के नेम लिखने की, कौन कौन से कंडक्टर है और कौन से क्या हैं, इंसुलेटर हैं। आगे देखते हैं हम, व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या निकाला कंक्लूजन, कि विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर, कौन सा मटेरियल जो है करंट को पास कर रहा था और कौन सा नहीं कर रहा था, उस हिसाब से हम देखेंगे कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। Recall the object that we group as those having the luster in the chapter number 4 are they are conductor। हमने ये देखा हुआ है, पिछले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया था कि जो लस्टर होते हैं, देखने में थोड़े से चमकीले से होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, कंडक्टर। इट नाउ सीम ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वायर। तो इससे हमें पता लग गया है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और भी जो मेटल होते हैं उनका वायर बनाने में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द स्विच, फिगर 12.9 व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन। अगर आपने स्विच की पोजीशन को ओपन किया हुआ है, स्विच की पोजीशन मीन्स जब हमने क्या किया था, ऐसे हमने पिन्स लगाई हुई थी, इस तरीके से पिन लगाई हुई थी, तो पिन जब इसके साथ अटैच होती है तो स्विच क्या है, ऑन है, तो बल्ब ग्लो होता है। और जब इसी पिन को हम अलग कर देते हैं, इसी पिन को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है,
तो ओपन पोजीशन में तो जो 2 ड्रॉप पिन होती है नहीं कनेक्ट हैं, तो क्या होता है कि बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि उसका जो कंडक्टर था वो आपस में ज्वाइन नहीं है। बट थर्माकोल यू में हैव द फाउंड इज एन इंसुलेटर। थर्माकोल एक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जो कि हमने इंसुलेटर में हमने कैप्स जो लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो करंट को पास नहीं कर पा रहा था। वट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। आप एयर के बीच में जो गैप होता है उसके बारे में क्या बोलेंगे। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन ए गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स इन योर स्विच। स्विच और ड्राइंग पिन्स के बीच में आपके किस चीज़ का गैप था, एयर थी। इट मीन्स एयर क्या है, इंसुलेटर है। नहीं तो एयर के थ्रू करंट क्या हो सकता था, पास हो सकता था, लेकिन एयर के थ्रू करंट पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, एयर क्या है, एक इंसुलेटर है। ये भी मेन पॉइंट है आपका कि एयर क्या होता है, इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही क्या है, एक बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने लिए। Switches, conductors, on the other hand, rubber and plastic are used for the covering electrical wire, plug top, switches and other part of the electric appliance which people might touch। मतलब रबड़ के और प्लास्टिक के जो इलेक्ट्रिक वायर्स की कवरिंग होती है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। स्विचेस के ऊपर की पार्ट मतलब जो पीपल के द्वारा ऊपर से टच किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसकी बनाई जाती है, प्लास्टिक की बनाई जाती है। क्वेश्चन देखते हैं हम कि योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी बॉडी है वो क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देयर फॉर बी केयरफुल व्हेन योर हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हाथ लगाने से पहले, क्योंकि हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है और कंडक्टर होने की वजह से करंट हमें क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी लग जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर, आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ें कंडक्टर है और कौन सी जो है इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, आप एक्टिविटी जो सर्किट बना के बताया था, आप ऐसा सर्किट बनाएं सेल और बल्ब और वायर के थ्रू, बीच में गैप रखें और थोड़े से मटेरियल घर में लें और उनको बीच में टच करके देखें कि कौन सी चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो वो क्या है, इंसुलेटर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।